आप मोदी जी को जानते हो, क्यों? सिर्फ एक चीज़ की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से। आप मेसी और रोनाल्डो को भी जानते हो, क्यों? सिर्फ एक चीज़, फुटबॉल की वजह से। आप सचिन तेंदुलकर को भी जानते हो, क्यों? सिर्फ एक चीज़ की वजह से, क्रिकेट की वजह से। ऐसे मैं कई सारे लोगों के और कंपनी के एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो कि फेमस हैं उनकी सिर्फ एक चीज़ की वजह से। इन्हीं सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करके यूएस की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के फाउंडर गैरी केलर ने उन्हीं की कंपनी के सीईओ के साथ मिलकर ये बुक लिखी, द वन थिंग। और उन्होंने ऑब्जर्व किया दुनिया के जितने भी पॉपुलर लोग हैं, जितनी भी पॉपुलर कंपनीज हैं, वो सिर्फ उनकी एक चीज़ की वजह से पॉपुलर हैं। सभी सक्सेसफुल लोग जानते थे कि ज़िंदगी जीने के लिए उनके पास वो समय था, वो उनको कुछ सीखने के लिए बहुत कम था। लेकिन कोई एक काम सीखने में और उसमें मास्टर बनने के लिए वो टाइम सही था। वो जानते थे इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप सभी चीज़ में बेस्ट नहीं बन सकते, परंतु किसी एक चीज़ में तो बेस्ट बन ही सकते हैं। हम मार्क ज़करबर्ग को द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज़ फेसबुक पर ही फोकस किया और वो चीज़ फेसबुक ने उन्हें द फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बना। तो क्या आप जानते हैं आपके लिए वो एक चीज़ क्या है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो उससे 50% लार्ज डोमिनो को गिराने की ताकत रखता। अगर आप सिर्फ 2 इंच के डोमिनो से स्टार्ट करके उसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से रख दें, तो वो 2 इंच का डोमिनो गिराने से जो 18 नंबर का डोमिनो है, तो उसकी हाइट द लीनिंग पावर ऑफ पिज्जा जैसी हो। जो 23rd डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट पेरिस बराबर होगी, और जो लास्ट डोमिनो गिरेगा 57 डोमिनो, उसकी हाइट जो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस है उतनी होगी। यानी कि वो छोटा डोमिनो जो कि आज आपने गिराया है, वो उससे कई समय बाद, यानी कि कुछ समय बाद, उससे कई बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। इसी डोमिनो इफेक्ट से हमें हमारे गोल सेट करना। एग्जाम्पल देके बताऊं तो मुझे एक दिन 2000 बुक्स पढ़ ली, जिसे मैं मेरा समडे गोल कहूँ। इस समडे गोल को मैं कंपेयर करूं अपने लास्ट 57 डे से, तो ये मेरा लास्ट और सबसे बड़ा डोमिनो होगा जिसे मैं गिराना चाहता हूं। तो वो बड़े डोमिनो को गिराने के लिए मुझे छोटे से शुरुआत करनी होगी और छोटे डोमिनो को गिराना होगा। जो मेरा समडे गोल है वो 5 ईयर गोल, 1 ईयर गोल, मंथली गोल और फिर वीकली गोल और डेली गोल से मेरा राइट नाउ पर आता है। जो फर्स्ट डोमिनो 2 इंच के बराबर है। अगर मैं अभी से एक बुक का एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना शुरू करूँगा, तब मैं किसी दिन जाके 2000 बुक्स पढ़ पाऊँगा। इस प्रिंसिपल के मुताबिक मेरे 2000 बुक्स के डोमिनो को गिराने के लिए मुझे छोटा गोल यानी कि 1 पैराग्राफ से ही स्टार्टिंग करनी, यानी कि मुझे पहला डोमिनो 1 पैराग्राफ गोल को गिराना हो। साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक रिसर्च किया गया जिसमें स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को एग्ज़ाम में डायरेक्ट आउटकम लाने की, यानी कि ए ग्रेड लाने की विजुलाइजेशन करने को कहा, और एक ग्रुप को एग्ज़ाम में ए ग्रेड लाने के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कौन सा लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में विजुलाइज करने के लिए कहा। और एट दी एंड साइंटिस्ट को ऐसा कंक्लूजन मिला कि जिस ग्रुप ने प्रोसेस को विजुलाइजेशन किया था उस ग्रुप का परफॉर्मेंस बेस्ट था कंपेयर टू जिस ग्रुप ने डायरेक्ट इनकम को विजुलाइज किया। तो डोमिनो इफेक्ट से यही कंक्लूजन आता है कि डिवाइड योर गोल एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय वन, यानी कि अपने बड़े गोल को छोटे छोटे डोमिनोज में डिवाइड कीजिए, यानी कि छोटे छोटे करिए और छोटे से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि सक्सेस सिक्वेंचुअली बिल्ड होती है। जैसे कि आपको अगर अरबपति बनना है तो पहले आपको करोड़पति बनना, और उससे भी पहले आपको लखपति बनना पड़े। सेकंड है मल्टीटास्किंग इज अ लाई। अगर आपसे कोई बोले कि वो मल्टीटास्किंग कर सकता है तो आप समझ लेना वो फेक रहा है, क्योंकि मल्टीटास्किंग तो कोई कर ही नहीं सकता, इवन कंप्यूटर भी नहीं। मल्टीटास्किंग वर्ड आया है कंप्यूटर, जो एक काम से दूसरे काम में इतने जल्दी स्विच करता है कि हमें लगता है कि वो 2 काम एक साथ कर रहा है, पर एक्चुअल में वो भी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते। जगलिंग भी एक इल्यूजन है, जो कि लोगों को लगता है वो 3 बॉल एक साथ घुमा रहा है और एक ही बॉल को कैच करके टॉस करता है, और वो ये दोनों काम इतने जल्दी करता है कि हमें लगता है कि वो तीनों बॉल को एक साथ ही घुमा रहा है। मल्टीटास्किंग इज नाइदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव। इसीलिए मल्टीटास्किंग की बजाय अब अपने दिमाग को एक ही काम पर लगा, जिससे कि वो काम बहुत इफेक्टिवली और कम समय में कामयाब हो कंपेयर टू मल्टीटास्किंग। थर्ड प्रिंसिपल है विल पावर इज लिमिटेड। ऑथर कहते हैं हमारी विल पावर यानी हमारी इच्छा शक्ति मोबाइल बैटरी की तरह होते हैं, जो कि सुबह फुल्ली चार्ज होती है और शाम होते होते डिस्चार्ज हो ही जाती। इसीलिए हमें हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, वो द वन थिंग, सुबह ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारी विल पावर को चार्ज करने के लिए अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है।
इसीलिए तो आप इंस्पिरेशनल वीडियोस और बुक्स पढ़ने के बाद एनर्जेटिक फील करते हो, क्योंकि तब आपकी विल पावर को चार्जिंग मिल रहा होता है। ज़्यादातर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन तक मोटिवेट रहते हैं और अगेन बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी टेम्पररी होती है, उसे भी दिन में 2-3 बार चार्ज करना ही होता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं जब आपके पास एनर्जेटिक फील हो तभी आप उस काम को स्टार्ट कर दीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वरना वो एनर्जेटिक फील यूं ही वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर काम तो कई सारे होते हैं, उसमें से करें कौन सा। उसके लिए फोर्थ प्रिंसिपल है कन्वर्ट टू डू लिस्ट इनटू द वन थिंग। टू डू लिस्ट तो सब बनाते हैं, लेकिन आपको कुछ हटके करना है। आपको उसमें 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करना, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे 80% रिजल्ट हमारे 20% काम करने से ही आते हैं। तो आपको अपनी टू डू लिस्ट में से वो 20% काम को डिफाइन करके एक लिस्ट बनाना है, जिसको हम कहेंगे द सक्सेस लिस्ट। इस सक्सेस लिस्ट में आप एक बार और 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करो तो आपको लास्ट में सिर्फ एक ही काम मिलेगा, जो होगी आपकी द ओनली वन थिंग। तो आपकी टू डू लिस्ट चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप उसमें 80-20 प्रिंसिपल लगा के उसे द वन थिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसी को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना। विंस लॉमार्डी ने कहा था सक्सेस डिमांड्स सिंगलनेस ऑफ पर्पस। और ये तभी हो सकता है तब आप हर रोज़ अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। यानी कि मेरा वो कौन सा ऐसा काम है जिसे करने से मेरे सारे काम आसान और अननेसेसरी हो जाएं। आपकी वर्क करने की विल पावर इम्प्रूव होगी। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में ऐड करके ज़रूर पढ़ें। अगर मैंने इस वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू डिलीवर करी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए और सारी बुक्स की समरी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।